तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 29 मई पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और मेहमानवित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भ्रातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का ये जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और ये वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32 से 45। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु बारों को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महान याजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे
उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपनी दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं जहाँ बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रोधित हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वे सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।